ऐसे, अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहाँ की ओर हो रहा है, नीचे की ओर, नीचे की ओर आने पर क्या होती है, इनकी आक्सीकृत होने की प्रवृत्ति क्या होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती, घटने लगती है। यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं, धातुओं के आक्सीकृत होने की प्रवृत्ति क्या होने लगेगी, घटती लगती, घटने लगती है। क्या होने लगती है, यानी आक्सीकृत जो होने की प्रवृत्ति है, यानी ये क्या होगी, यानी आक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घटेगी। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि इनकी अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अपचयित होने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, और जब अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, इट मींस ये क्या होंगे, प्रबल आक्सीकारक होंगे। कैसे होंगे, प्रबल आक्सीकारक होंगे। यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धातुओं के आक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घटती है तथा अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, प्रबल आक्सीकारक होते हैं। इसी कारण इनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों का मान, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा, विभव का मान बढ़ेगा। ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना, तो जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा। इट मींस ये धनात्मक होंगे। कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। ये तो हो गई बात ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ये क्लियर है। जिसके कारण ये ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातु को विस्थापित करती है, ना कि नीचे वाली धातुएं ऊपर। इसीलिए नीचे की जब कोई वैद्युत रासायनिक श्रेणी में इस धातु से अगर कोई धातु नीचे है तो नीचे वाली धातु अपने से ऊपर वाली धातु को विस्थापित नहीं करता। क्लियर है। अब देखो अगर ऊपर की बात करें, जैसे जैसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहां जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। कहां जाएंगे, ऊपर की ओर। अब क्लियर है, कंफ्यूजन संदीप क्लियर है। अब अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहां जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर। कहां जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर। जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो इनके आक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। क्या होने लगती है, आक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। और जब आक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी जी, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनके अपचयित होने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, घट रही है। अपचयित होने की प्रवृत्ति घट रही है। और जब अपचयित होने की प्रवृत्ति घटेगी और आक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, इट मींस ये होंगे कैसे, प्रबल अपचायक। कैसे होंगे, प्रबल अपचायक। और जब ये प्रबल अपचायक हो जाएंगे तो धीरे धीरे इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी एसईपी का मान जो होगा वो घटना स्टार्ट कर देता है। क्या हो जाता है, घटना स्टार्ट हो जाता है। यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान धीरे धीरे क्या होने लगता है, घटने लगता है, जिसके कारण इसका मान क्या होने लगता है, ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और इसलिए ये ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उनके विलयनों में विस्थापित कर देता है। लिखा है क्वेश्चन मैंने कि कॉपर के विलयन में जब लोहे की कील को डालते हैं तो लोहा क्या करता है, कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। लिखवा चुका हूं, क्योंकि लोहे की जो आक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होती है वो कॉपर से ज्यादा होती है और जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव से कम होता है, जिसके कारण कॉपर को क्या कर देता है, लोहा उसके विलयन में विस्थापित कर देता है। क्लियर है जी। ऐसे मैंने जिंक के लिखाया था ना, और भी तुमको हाइड्रोजन के लिए लिखा है। हाइड्रोजन के लिए क्या लिखा है कि धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन कैसे होता है कि हाइड्रोजन से ऊपर जो धातुएं स्थित होती हैं वो क्या होती है, हाइड्रोजन की कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा ऑक्सीकृत होती है। और जब ज्यादा ऑक्सीकृत होती है तो वो क्या होती है, अधिक प्रबल अपचायक होती है, जिसके कारण इनके एसईपी यानी इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन को अम्लों के विलयनों से क्या कर देती है, धातुएं विस्थापित कर देती है। लेकिन जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं, यानी ऐसी धातुएं जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित है श्रेणी में, वे धातुओं को उनके विलयनों से अम्लों के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, क्योंकि इनका जो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति है वो हाइड्रोजन से क्या है, कम है, यानी इनकी अपचयित होने की प्रवृत्ति जाता है, जिसके कारण ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। इसलिए इनका इलेक्ट्रोड विभव क्या है, धनात्मक है और हाइड्रोजन से ज्यादा है, जिसके कारण हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं हाइड्रोजन को उनके विलयनों में विस्थापित नहीं। क्लियर है, पक्का ना, अब तो कंफ्यूजन नहीं है।